बिग इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देश दीपक सिंह, कैमरामैन अखिलेश दक्ष के साथ। आज हमारी टीम आई हुई है एनपी एग्रो फैक्ट्री फैजपुर बरेली में। और यहां पर समस्या एक भाई साहब की है कि इस फैक्ट्री का केमिकल युक्त जो पानी है, गंदा पानी है, वो इनके खेत में जाता है। जिस खेत में इनकी खड़ी फसल में पानी भरा हुआ है इस समय, और इस फसल का मुआवजा जो है फैक्ट्री ने बिल्कुल एक पैसा भी नहीं दिलवाया इनको। इसके अलावा इन्होंने जो भी कार्रवाई इस संबंध में की, इस मुआवजा पाने के लिए जो भी इन्होंने चीज़ें की, उसका हम लोग अभी इनसे भाई साहब से बात करके पता करते हैं। बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? रतन लाल। तो रतन लाल जी, कहाँ के रहने निवासी हैं आप? चोमी के। चोमी के। तो क्या समस्या है आपकी, बताएं। हमारी समस्या है कि हमने बिक्री की धमकी देते रहे कि बेच लो बेच लो। नहीं, किस चीज़ की बिक्री की? खेत की बिक्री के लिए जो कहते थे, हमने बेचने को मना इनकार कर दिया। कौन कहते रहे, मतलब? जैसे भगवान दास हमारे पास गए कई बार, तई हमने मना कर दिया, तई हमने धान गाड़े, तई इनने बिक्री करा, उसमें पानी फिर छोड़ने लगे। 5 साल पहले भी ऐसा ही। मतलब आपका खेत है? हाँ। एनपी एग्रो फैक्ट्री हाँ। के विक्रेता ने, हाँ। यानी आपकी खेत हाँ। के लेने के लिए कहा होगा। हाँ, भगवान ठीक, दास उसके ने बाद कहा। क्या हुआ? उसके बाद में हमने बंटवारा अपना कराया, भाई भाई का बंटवारा था। जी जी, उसके बाद? उसके बाद में हमने जब धान गाड़े, जी जी। तो भगवान दास ने एक ठाकुर को बुलाया कि ये खेत हमें दिवा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बातचीत वही, इनने वादे दर्शन किए ना, इनने एग्रीमेंट कराया, और ऐसे ही लालसा में पानी और बढ़ाते रहे। मतलब आपने मुआवजा पाने के कौन कौन से कदम उठाए, वो बताएं। हमने एसडीएम साहब के पास 3 बार गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। नखलऊ हमने तीन बार एप्लीकेशन लगाई। जी एक क्षेत्र पर हमने फोन किया, कायल किया। जी जी लेखपाल का एक फेरा फोन आया, फैक्ट्री आके चला गया, जी। उसकी फाइल रिपोर्ट लगा दी। अच्छा दरोगा जी ने किया फोन, वो भी फैक्ट्री आए, जी। उनने भी फाइल रिपोर्ट लगा दी कि आशीष की ज़मीन और रतन लाल जोत रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये भाई साहब हैं, इनकी समस्या है कि इनके खेत में थोड़ा गंदा पानी जाता है, और जिस खेत में अभी फसल खड़ी हुई है, इनकी धान की फसल, लगभग कितने बीघे आपका खेत उसमें फंसता पौने है? 10 बीघे है। अच्छा, और उसमें सारे में फसल है अभी? सारे में फसल है, जमी हुई ठाड़ी, अभी इसका वीडियो रील बना ली जाए। जी जी। तो देखिए आप, इनकी समस्या है, जिस समस्या को कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तहसील दिवस में भी भाई साहब जा चुके हैं, प्रस्तुत हो चुके हैं, पेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिसके तहत भाई साहब को कोई मुआवजा मिल पाता। तो हम लोग आ चुके हैं, हम जो खेत है भाई साहब का, अखिलेश जी दिखाने का प्रयास करें। यही वो खेत है जिस खेत में एनपी एग्रो फैक्ट्री का पानी आता है। ये यानी इनमें फसल खड़ी थी, इनकी धान की फसल जो डूब चुकी थी, ये फसल भी नहीं उठा पाए, और इस फसल का जो भी नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं की गई। सामने आप देख सकते हैं खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है। भाई साहब, आपका यही खेत है? हमारा यही खेत है, 709। 709 गाटा संख्या, खसरा संख्या जो है 709। अच्छा, इसमें आपका मतलब कितना हिस्सा है? 1/4। कितने बीघे का है वो? 39 बीघे में 1/4 का। अच्छा, 39 बीघे का है अपना इनका आपसी मैटर। उसमें 39 बीघे के हिस्से में 1/4 के हिस्सेदार भाई साहब हैं, और इनकी यही वो ज़मीन है जिसमें इनका बहुत बड़ा जो भी नुकसान हुआ। तो अच्छा, आपने इस नुकसान की भरपाई के लिए फैक्ट्री के मैनेजर के पास नहीं गए थे क्या? मैनेजर के पास नहीं गए, आशीष के पास गए। आशीष कौन है? जो मालिक है। अच्छा, फैक्ट्री के जो मालिक है। हाँ। जी, उसके बाद? उसके बाद में लेखपाल आया। अच्छा। उसने कहा कि वो 25,000 रुपए ले लो। अच्छा, आपसे कहा कि 25,000 रुपये में हाँ। सहमति पत्र बना लो। बना लो। ठीक। हमने कहा कि 25,000 में किसी खेत की 10 बीघे की लगान लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। 25 बीघे, 10 बीघे खेत में 25,000 रुपये मैं अगर मिल रहे मुआवजे के, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें लागत अच्छी खासी आती है। उसके बाद में लेखपाल ने दोबारा, हम उठ के चले आए, लेखपाल फैक्ट्री से चिप्पा चला गया, उसने फाइल रिपोर्ट लगा दी कि ये और सिंचाई के लिए हाँ। पानी काटते हैं। अच्छा। सर, हम 90 साल की 65 साल की उम्र है। जी हम सन 85 से खेती करते चले आए हैं। जी जी हमारे 2 बोर खेत में हैं। जी। हम इससे पहले फैक्ट्री से ही करते थे, अब
अपने पानी से करते थे। बिल्कुल सही बात है। आपके सिंचाई अगर करना होगा तो इस तरीके से सिंचाई की जाएगी। ज़रा देखने का प्रयास कीजिए। अगर इनको अपने खेत में पानी सिंचाई करनी होती केमिकल युक्त से पहले पानी से पहली बात तो सिंचाई होती नहीं है। लेकिन अगर इनको सिंचाई करनी भी होती तो क्या इस तरह से वो खेत भरते? इस तरीके से नहीं भरते ना। तो इसका मतलब इन पर जो आरोप लगाया गया लेखपाल द्वारा, लेखपाल का क्या नाम है? के वो शिवम सक्सेना, शिवम सक्सेना। जो लेखपाल आपका पचोमी एरिया का लगता है? नवादा का एरिया का। अच्छा, ये नवादा एरिया में खेत पड़ता है। हाँ, अच्छा, तो क्या नाम बताया, फिर से बताना। शिवम सक्सेना। शिवम सक्सेना जो कि नवादा एरिया का लेखपाल लगते हैं। ये बात जो कब की है? ये बात हो गई करीब, इसको करीब 20 रोज से ज़्यादा हो गई। 20 दिन? हाँ, 20 रोज से अच्छा, ज़्यादा हो 20 गई। दिन पहले की ही ये बात है, जिस संबंध में भाई साहब गए थे फैक्ट्री के मालिक के पास। क्या नाम है फैक्ट्री के मालिक का? आशीष आशीष गुप्ता जी। और उन्होंने आशीष गुप्ता के पास गए थे। उन्होंने लेखपाल को बुला करके इसका मुआवजा दिलवाने का जो प्रयास किया, 25,000 रुपये, जो कम है। भाई साहब ने मना कर दिया कि इतना रुपया हमें नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा हमें चाहिए। तो इस बात पे उन दोनों में क्या चीज़ हुई, उस पर लेखपाल ने जो रिपोर्ट लगाई है, जो भी जो कहा है कि वो वक्तव्य ये है कि ये खेत जो पानी भरने के लिए था, इन्होंने खुद इसमें से पानी काटा था सिंचाई करने के लिए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं ये सिंचाई के लिए काटा गया पानी है? इसमें खेत में जो फसल डूबी है वो अभी डूबी कि पहले से डूबी हुई है?